राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन उत्तर प्रदेश सरदार बीएम सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं प्रताप बहादुर प्रदेश अध्यक्ष पूर्वी के नेतृत्व में आज दिनांक 26/10/2021 को किसान यूनियन के नेता प्रताप बहादुर प्रदेश अध्यक्ष पूर्वी के कथन अनुसार तहसील सरोजनी नगर परिसर में उप जिलाधिकारी सरोजनी नगर पर आरोप लगाते हुए किसानों की जन समस्याओं को लेकर 27/10/2021 को अनिश्चितकालीन धरना तहसील परिसर में दिया था, जिसमें प्रताप बहादुर प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा ज्ञापन में किसानों की जन समस्याओं को लेकर उप जिलाधिकारी सरोजनी नगर को ज्ञापन देकर अवगत कराया गया था, जिसके उपरांत उप जिलाधिकारी महोदय ने किसान यूनियन के नेता प्रताप बहादुर प्रदेश अध्यक्ष को आश्वासन देते हुए कहा था कि आपकी समस्याओं का 2 दिन के अंदर निदान कर दिया जाएगा, लेकिन किसानों की समस्याएं जस की तस पड़ी हुई हैं। आज प्रताप बहादुर सरोजनी नगर तहसील परिसर में पत्रकारों से वार्ता के दौरान बताया कि सरोजनी नगर उप जिलाधिकारी महोदय किसानों की जन समस्याओं को अनदेखा करने में लगे हुए हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार उप जिलाधिकारी का ट्रांसफर होने के बावजूद भी तहसील सरोजनी नगर का कार्यभार देख रहे हैं, जिसमें किसानों की समस्याओं को नज़रअंदाज किया जा रहा है। प्रदेश अध्यक्ष प्रताप बहादुर सिंह के द्वारा कहा गया कि यदि उप जिलाधिकारी महोदय मेरी मांगों को अनदेखा करेंगे तो दिनांक 21/10/2021 को पुनः तहसील सरोजनी नगर में किसानों के साथ अनिश्चितकालीन धरना प्रारंभ की जाएगी, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ को भी ज्ञापन देते हुए किसानों की जन समस्याओं के बारे में ज्ञापन देने का कार्य किया जाएगा। यदि किसानों की समस्याओं का जल्द निराकरण नहीं किया गया तो आने वाले 2022 के चुनाव में उत्तर प्रदेश सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। प्रताप बहादुर प्रदेश अध्यक्ष पूर्वी के कथन के अनुसार सरकार के ऊपर आरोप लगाते हुए कहा कि किसान विरोधी सरकार किसानों के हित की बात नहीं कर रही है। किसान सरकार को आने वाले समय में खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तहसील प्रशासन में पारदर्शिता खत्म हो गई है। रसूखदार लोगों के इशारे पर शासन प्रशासन कार्यवाही करती है। नाम क्या है? प्रताप बहादुर। किस किसान यूनियन से हैं? राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन प्रदेश अध्यक्ष। अच्छा। सर, आपका जो धरना प्रदर्शन अनिश्चितकालीन कुछ समय पहले आपका लगा हुआ था तहसील परिसर में, उसमें आपने ज्ञापन भी एसडीएम महोदय को दिया था, जिसके संबंध में अभी तक कोई आपकी कार्रवाई हुई कि नहीं हुई प्रशासन द्वारा? कार्रवाई नहीं हुई। एसडीएम साहब ने कहा था 2 दिन बाद हमसे मिल लेना जी, और सभी बिंदुओं को पढ़ा था और उन्होंने वादा किया था कि हम इन सबके ऊपर कार्रवाई करके निपटा देंगे। उसके बाद अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। उनसे कई बार फ़ोन पे बात हुई, 2 दिन से वो फ़ोन ही नहीं उठा रहे हैं। अच्छा। आज के लिए कहा था, इसके पहले शुक्रवार को, परसों शनिवार को, संडे को कहा था कि संडे को 2 बजे के बाद हम आएंगे और आपकी जो समस्याएं हैं उनका निस्तारण करा देंगे। अभी तक कौन सी, इतने दिनों से आपका धरना प्रदर्शन कई बार आपने किया है और कई बार आपने ज्ञापन भी दिए हैं प्रशासन को, तो प्रशासन के द्वारा अभी तक कोई भी किसानों की समस्या आप जिससे संतुष्ट हुए हों या शासन ने आपकी मांगों को पूरा किया हो, उसके संबंध में ज़रा बताएंगे? हाँ, देखिए, ऐसा है, शासन की तरफ से तो लगातार निर्देशित किया जाता है अखबार और समाचार के माध्यम से जी कि किसानों की समस्याओं का निस्तारण किया जाए, लेकिन ये जो कर्मचारी अधिकारी हैं लगातार 2 वर्ष से कोरोना के कारण ये निरंकुश हो गए हैं और ये न किसानों की सुन रहे हैं न सरकार की सुन रहे हैं। सरकार भी किस मजबूरी में है हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये काम नहीं कर रहे हैं, ये 100% सत्य है और भ्रष्टाचार का बोलबाला है। आपने देखा होगा, जैसा कि हमारा मुख्य मुद्दा बिजली का था, बिजली में मीटर लगा दिया गया, बिलों पे मीटर लगे और ट्रांसफार्मर चल रहा था, लाइट आ रही थी, सब सही था, लेकिन फिक्स चार्ज था उस पर। फिक्स चार्ज था, लेकिन घरों में लाइट मिल रही थी या नहीं? नहीं मिल रही थी, बिजली वहाँ भी मिल रही थी, लेकिन उनके ऊपर मीटर लगा देने से किसानों के सामने एक समस्या पैदा हो गई कि वो मीटर ट्यूबवेल चले न चले 24 घंटा में कुछ तो बताएगा ही। अच्छा। तो उसका चार्ज पड़ेगा और किसान के लिए जो कुछ खाद बीज सरकार से द्वारा जो भी सुविधा मिलती है उस किसी चीज़ पर कोई कंट्रोल नहीं। चलिए सर, रोज बढ़ रहा है, अभी तो तत्काल में रेट उस हिसाब से नहीं दे सकते हैं जिस हिसाब से इस समय मौजूदा सरकार ले रही है। अच्छा। तो हम लोगों को कहना था कि जो फिक्स था उसमें जो महंगाई हुई हो उसके हिसाब से बढ़ोतरी करके
ले लिया जाए, लेकिन मीटर लगाने से किसान बर्बाद होगा और वो बिजली बिल नहीं दे कॉरिडोर के लिए जमीन दी गई थी, उसका उचित दूसरा ये मुआवजा नहीं था दिया गया। कि ये एक मुद्दा था, डिफेंस कॉरिडोर के मुद्दे में सरकार द्वारा जो ज़मीन ली गई उस ज़मीन का पट्टा 84-85 में हुआ था। यहाँ लेखपाल से लेकर एसडीएम तक सारे लोगों ने बिना कब्जा किए ज़मीन, बिना नाम की ज़मीन को 2 दिन में किसानों के नाम कर दिया और नाम करके अपने आदमियों के से बेचवा दिया और उनका तुरंत खतौनी पे दर्ज हो गया, R6 पे दर्ज हो गया और संक्रमणी यहाँ मौजूद एसडीएम मैडम सुख श्रीवास्तव जी थी, उन्होंने कहा कि हम इसको नहीं करेंगे, तो वो फाइल पूरी ट्रांसफ़र करके भेज दी गई सदर, अच्छा, कि यह संक्रमणी हो जाए और वो सब संक्रमणी हो गई। तो आप सरकार के रवैये से कितना पसंद करते हैं या आप कितने संतुष्ट हैं, इसको बताएं आप। नहीं, सरकार के रवैये से हमारा कोई विशेष असंतुष्टि नहीं है, लेकिन इतना असंतुष्ट जरूर हैं हम कि वो अपने कर्मचारियों को काम करने के लिए विवश नहीं कर पा रहे और सरकार ये देख भी नहीं पा रही है। हो सकता है कि उसके कर्मचारी यहाँ भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, उसका असर सीधे सरकार के ऊपर पड़ेगा। तहसील प्रशासन की जिम्मेदारी उप जिलाधिकारी की होती है। यदि अगर उप जिलाधिकारी की संज्ञान में कोई मामला नहीं है या उप जिलाधिकारी इस चीज़ को संज्ञान में नहीं लेता है, जैसे लेखपाल के ऊपर है या कानून को हो, नायब तहसीलदार हो, यदि अगर ये लोग अगर ठीक तरीके से काम नहीं करते हैं तो ये एसडीएम की जिम्मेदारी बनती है कि अपने अधिकारियों को किस तरीके से कार्य कराया जाए। जी जी, तो इस पे आपका क्या राय है? नहीं, ये सही है, ये एसडीएम की जिम्मेदारी बनती है और एसडीएम जो मौजूदा हैं उनका फ़िलहाल ट्रांसफ़र भी हो चुका है, जैसा गजट हुआ है। तो लेकिन वो ये किस लिए काम नहीं कर पा रहे हैं, ट्रांसफ़र हो गया है इसलिए नहीं काम कर पा रहे हैं, और यदि ट्रांसफ़र हो गया है तो इनको हट जाना चाहिए। कर्मचारी भी इनका कहना नहीं मान रहे हैं, तो इनको कौन सी ऐसी लालच यहाँ है कि सरोजिनी तहसील में इनका माल गड़ा हुआ है तो खुदवा रहे हैं। चलिए, ये जाए कोई नया है। ठीक ठीक।